कक्षा 6 भूगोल में दूसरा पाठ है हमारा पृथ्वी और चंद्रमा। रात के समय आकाश में बहुत सारे पिंड दिखाई देते हैं, लेकिन जिनमें चंद्रमा प्रमुख है। ये बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार बदलता रहता है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र यानी केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य का भी चक्कर लगाता रहता है। रात के आकाश में तेज चमकने वाले चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को हम चांदनी कहते हैं, मूनलाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और ये पृथ्वी से बहुत छोटा है। इसका व्यास लगभग चौथाई है और पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 सेकंड लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण सदैव हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। अब बात है चंद्रमा की कलाओं की। आपने प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और देखे होंगे। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर और एक रात बड़ा होते होते थाली जैसा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू होता है। तो ये घटना बढ़ने का जो क्रम है, यह क्रम चलता रहता है। जिस रात थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस रात को अमावस्या कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक यानी बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड, चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं। आधुनिक चंद्रमा और तकनीक के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बना दिया। दूरदर्शी और अंतरिक्ष यान के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में जो रूस है, रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। ये 12 अप्रैल 1961 की बात है। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके एक अन्य सहयात्री एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायु न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है।
भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दो घटनाएं प्राचीन काल में तो हम ये मानते थे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए राहु और केतु नामक दो राक्षस उत्तरदायी हैं, लेकिन खगोल शास्त्रियों ने यह स्पष्ट कर दिया, इस मान्यता का खंडन कर दिया गया और चंद्रमा और सूर्य के कारण चंद्र ग्रहण जो पड़ता है उसका कारण बताया छाया का पड़ना, छाया बनना। हमने अपनी दूसरी ओर अन्य वस्तुओं की परछाई बनते हुए देखा है। ये छाया कैसे बनती है? जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बन जाती है। हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह दोपहर शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। यानी अपारदर्शी वस्तु से छाया बनती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो ये स्थिति सिजिगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, नंबर 1 युति, नंबर 2 वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा बीच में आता है तो युति होती है, यह अमावस्या को होती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से हमने जो इस अध्याय में पढ़ा वो चंद्रमा की गतियों को पढ़ा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को पढ़ा। इसे ठीक से एक बार अध्ययन करें और याद रखें। पूर्णिमा अमावस्या के विषय में पढ़ा और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं पीछे उनके उत्तर भी ढूंढें कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ है, और जो कठिनाई है वो मुझसे पूछ सकते हैं।